तो वही खबरों में आगे बढ़ेंगे, जहां खाजूवाड़ा से इस वक्त की बड़ी खबर सामने आ रही है। बता दें, पाक की नापाक हरकत एक बार फिर सामने देखने को मिल रही है, जहां अंतर्राष्ट्रीय बॉर्डर क्षेत्र में एक बार फिर एक पाक गुब्बारा मिला है। तो बता दें, गुब्बारे में उर्दू में लिखा हुआ है, बतौर जो उर्दू में लिखा है वो पाकिस्तान का नाम है। तो खाजूवाला के 20 KYD में किसान के खेत में ये पाकिस्तानी गुब्बारा मिला है, जहां मौके पर आसपास के ग्रामीण और सरपंच पहुंचे हैं। तो तस्वीरें देखिए, ये आमतौर पर खेलने वाला बच्चों का गुब्बारा नजर आ रहा होगा, पर ध्यान देने वाली बात यह है कि ये पाकिस्तानी गुब्बारा है, क्योंकि यहाँ पर उर्दू में बतौर इसे ट्रांसलेट किया जाए तो पाकिस्तान नाम सामने आया है। सीमा जन कल्याण समिति राजस्थान काफ़ी लंबे अरसे से समाज को जागृति के लिए सीमा क्षेत्र में प्रयासरत रही है, जिसी का परिणाम था कि अभी 2.5 किलो तकरीबन हीरोइन थी। उसकी पकड़ाने में जो सूचना दी वो हमारे सीमाजन के सजग प्रहरी हैं, यहाँ बॉर्डर एरिया में सही राम जी डूडी हैं, धनराज जी डूडी हैं। इनका परिवार लंबे अरसे से सीमाजन से जुड़ा हुआ है और सीमाजन कल्याण समिति निरंतर सीमा क्षेत्र में सजग जन जागृति अभियान के तहत कार्य करती रही है और उसी कड़ी का ये परिणाम था कि इस प्रकार की अवांछित जो गतिविधियां थी उनको समय रहते जैसे सूचना लगी, तुरंत उन्होंने बीएसएफ को, पुलिस को, सीमाजन के पदाधिकारियों को सूचना दी और उस जो बड़ी खेप थी जिससे काफ़ी नुकसान हो सकता था, राष्ट्र में कहाँ कहाँ वो जाती, उसका कितना दुष्परिणाम निकलता है, ये हम कल्पना नहीं कर सकते और उसको इन्होंने समय रहते रोका। और इसी खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए हमारे संवाददाता सुरेंद्र हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़ चुके हैं। सुरेंद्र, तस्वीरों से साफ है पाकिस्तानी गुब्बारा और बॉर्डर के पास आया है, और ऐसे में अब कई चीजें यहाँ पर निकलकर सामने आ रही है, क्योंकि खतरे का विषय हो सकता है। अब यहाँ पर इस गुब्बारे को मैं बॉर्डर के पास देखूं, क्या समझा जाए इससे? जी देखिए, जिस प्रकार से भारत पाक अंतर्राष्ट्रीय बॉर्डर क्षेत्र में पाकिस्तान की नापाक हरकतें हैं वो पहले भी कई बार देखने को मिली है और लगातार सामने आ रही है। कुछ दिन पहले ही क्षेत्र के अंदर 2 बार अलग अलग जगहों से बड़ी मात्रा के अंदर हीरोइन मादक पदार्थ बीएसएफ के द्वारा बरामद किया गया है। तो वहीं आज किसान के खेत में एक पाक लिखा हुआ गुब्बारा है वो मिला है। जिस प्रकार से खाजूवाड़ा थाना क्षेत्र के 20 KYD स्थित एक किसान के खेत में पाक लिखा हुआ है खिलौना नुमा जो गुब्बारा है वो वहां पर बरामद किया गया है, जिसके बाद किसानों व स्थानीय सरपंच प्रतिनिधि सुरेंद्र सिंह है उसने बीएसएफ व पुलिस को सूचना दी है। पुलिस एजेंसी, सुरक्षा एजेंसियां वो मौके पहुंची है। हालांकि अभी तक इस गुब्बारे में किसी प्रकार की कोई संदिग्ध डिवाइस या कुछ वस्तु ऐसी नहीं मिली है, लेकिन इस तरह से गुब्बारे हैं वो पहले कई बार इस अंतर्राष्ट्रीय बॉर्डर क्षेत्र के अंदर मिल चुके हैं। सुरक्षा को मद्देनजर रखते हुए ग्रामीणों की सजगता व जागरूकता के कारण इस तरह की सूचनाएं हैं वो सामने आती है। बीएसएफ व पुलिस है उन पर कार्रवाई करते हुए उसकी पूरी जांच पड़ताल करती है, जिसके बाद आगे की कार्रवाई जारी है। ठीक है सुरेंद्र, जैसा कि आपने भी यहाँ जिक्र भी किया कि कोई भी संदेहास्पद चीज फिलहाल इस गुब्बारे में नहीं मिली है, लेकिन क्योंकि इससे पहले भी कई ऐसे मामले देखने को मिल चुके हैं, तो क्या समझा जाए, क्या यहाँ पर कोई निशानदेही छोड़ने के लिए, तस्करों से कांटेक्ट करने के लिए, या और भी कोई बड़ी नापाक घटना को अंजाम देने के लिए ये जो गुब्बारा है वो भेजा जा सकता है? और क्या थ्योरी यहाँ पर सामने आ रही है, और क्या लगता है यहाँ पर क्यों इन नापाक मंसूबों को अंजाम देने के लिए बतौर इन खिलौने नमा गुब्बारों का इस्तेमाल किया जा सकता है? जी देखिए, पश्चिमी राजस्थान के सरहदी जिले बीकानेर, गंगानगर, हनुमानगढ़, अनूपगढ़ इन जिलों में आए दिन पाकिस्तान की ओर से हीरोइन मादक पदार्थ सप्लाई के ड्रोन के आने के मूवमेंट है वो हमेशा देखने को मिले। कुछ दिन पहले ही खाजूवाड़ा थाना क्षेत्र में मात्र 28 दिनों में 2 बार अलग अलग ड्रोन के माध्यम से हीरोइन मादक पदार्थ है वो बीएसएफ पुलिस ने पकड़े हैं। कुछ 7 लोगों को गिरफ्तार किया है। तो इस तरह की मूवमेंट है उन पर पैनी नजर सुरक्षा एजेंसियों की लगी रहती है। स्थानीय लोगों को भी जागरूक किया
रहता है कि किसी भी प्रकार की संदिग्ध गतिविधियां हो या संदिग्ध कोई व्यक्ति हो तो उसकी सूचना बिल्कुल तुरंत सुरेंद्र, सुरक्षा और एजेंसियों को जागरूकता यहाँ पर दिख भी रही है। जिस तरह से यहाँ पर गांव वालों ने बीएसएफ को सूचित किया है और इस पूरी जानकारी देकर इस मामले का पता चला है, ये काबिल तारीफ है। और अब यहाँ पर आगे की जांच में ही साफ हो पाएगा कि आखिर किन मंसूबों के तहत यहाँ पर इस कार्रवाई को पाक अंजाम दे रहा है। बहुत बहुत शुक्रिया आपका सुरेंद्र, इस पूरी खबर पर जानकारी पेश करने के लिए।